जय श्री राम दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं आपके सामने कंजक्शन को लेकर। इसके पिछले वाले वीडियो में हम जान चुके हैं कंजक्शन होता क्या है, कंजक्शन के कुल कितने भाग होते हैं। वहां पर हमने समझा कंजक्शन मूलतः 3 प्रकार का होता है, को ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन और को रिलेटिव कंजक्शन। वहां पे हम विस्तार पूर्वक कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में और सब ऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में जान चुके हैं। आज हमारा अंतिम पॉइंट है को रिलेटिव कंजक्शन। आज इसको भी हम विस्तार से समझते हैं, जिससे हमारे आने वाली परीक्षाओं में हम अच्छे अंक लेकर पास हो सके। एक कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए तथा कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस वीडियो सीरीज के प्रत्येक वीडियो आपको सही समय पर मिल सके। तो सबसे पहले समझना होगा को रिलेटिव कंजक्शन, कि हमने हमारा भाग छूट रहा था को रिलेटिव कंजक्शन होता क्या है। अब इसको आप स्लाइड में देखिएगा। को रिलेटिव कंजक्शन होता है, को रिलेटिव कंजक्शन आर कंजक्शन दैट वर्क्स इन पेयर्स। ये किसमें काम करता है? वर्क्स इन पेयर, मतलब जोड़े में काम करते हैं। किसमें काम करते हैं? जोड़े में काम करते हैं। और जोड़े में काम करके किसको जोड़ते हैं? ये जोड़ते हैं इक्वल वर्ड्स। किसको जोड़ते हैं? इक्वल वर्ड्स, क्लाउजेज, सेंटेंसेज और फ्रेज को। किसको जोड़ते हैं? फ्रेजेस को जोड़ते हैं। मतलब ये क्या करेंगे? जोड़े में क्या करते हैं? को रिलेटिव कंजक्शन जोड़े में काम करते हैं। और क्या करते हैं? इनको समान शब्दों को जोड़ते हैं, समान वाक्यांशों को जोड़ते हैं, समान वाक्यों को जोड़ते हैं। इनको क्या कहा जाएगा? को रिलेटिव कंजक्शन कहा जाएगा। आप हिंदी में भी परिभाषा को जान सकते हैं। हिंदी में लिखा हुआ है कंजक्शन वे हो, को रिलेटिव कंजक्शन वे होते हैं जो जोड़ी में काम करते हैं और समान शब्दों को, वाक्यांशों को या वाक्यों को जोड़ते हैं। अब इसके रूल्स क्या क्या हैं? इसको बनाने के रूल्स सिंपल से हैं, रूल्स कोई खास नहीं है। ये हमेशा क्या होते हैं? ये आते दे कम्स, ये हमेशा पेयर्स में आएंगे। पहला रूल्स क्या है? ये हमेशा किस में आएंगे? पेयर्स में आएंगे। दूसरा क्या है? ये हमेशा इक्वल ग्रामेटिकल, ये हमेशा इक्वल ग्रामेटिकल फॉर्म्स को जोड़ेंगे। क्या करेंगे? इक्वल ग्रामेटिकल फॉर्म्स को जोड़ेंगे। और तीसरा क्या है? यह स्ट्रक्चर मस्ट बी, इनका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए, पैरेलल। ठीक है, आप मेरी बात समझ चुके होंगे। सबसे पहले क्या होना चाहिए? ये जोड़े में आएंगे। दूसरा क्या होना चाहिए? इनका व्याकरण के आधार पर इनका व्यवस्थित ढांचा होना चाहिए, वाक्यों का सही व्यवस्थित ढांचा होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? वाक्य समानांतर होने चाहिए। ये बात समझ गए। अब इसको थोड़ा हम उपयोग करके समझेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये सर आप बता तो रहे हो, ये है कौन कौन से, कि आप को रिलेटिव कंजक्शन बता रहे हो, ये को रिलेटिव कंजक्शन है कौन कौन से। तो हम सबसे पहले जानते हैं को रिलेटिव कंजक्शन है कौन कौन से। तो को रिलेटिव कंजक्शन है हमारे कुल मिलाकर 5 प्रकार के। कितने हैं? 5 जोड़े हैं, उनको हम को रिलेटिव कंजक्शन में रखते हैं। सबसे हैं, पहले आता है बोथ एंड। कौन सा आता है? बोथ एंड है, आप स्लाइड में देख सकते होंगे। सबसे पहला है बोथ एंड। दूसरा आप स्लाइड को देखिएगा, बोथ एंड है। दूसरा है आइदर और। अब देखो ये भी दो जोड़े में आए, बोथ और एंड, और ये देखो आइदर और आया। तीसरा जोड़ा क्या बनेगा? नाइदर नॉर। किसका बनेगा? ना तो ए और ना तो वो। ठीक है। चौथा जोड़ा बनेगा भाई साहब अपने, बनता है नॉट ओनली बट आल्सो। ये तो नहीं, नॉट ओनली बट आल्सो। और 5वां भाग बनता है अपने वेदर और। अब इसका हिंदी में मतलब क्या होगा? बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और आइदर और का मतलब होता है या तो ए या तो ए। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ए और ना तो वो। नॉट ओनली बट आल्सो का मतलब होगा न केवल ए, ऐसा इसके साथ में केवल ऐसा ही नहीं हुआ, ऐसा भी हुआ है। वेदर और का मतलब चाहे तो एक कर लो, चाहे तो वो कर लो। अब हम क्या करेंगे? इन सबको एक एक को लेंगे और उसको वाक्य के आधार पर प्रयोग करना सीखेंगे, जिससे हमको तो क्या चाहिए?
परीक्षा में कहा जाएगा बट बोथ एंड का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़िए। परीक्षा में पूछा जाएगा बोथ एंड का प्रयोग करते हुए वाक्यों को जोड़िए। तो हमको तो क्या करना है, इनका उपयोग करके वाक्यों को जोड़ना है। तो हम तो इसका उपयोग करके वाक्यों को जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, तो मैं एक एक को मिटा देता हूं और हम एक एक को क्या करते हैं, जोड़ना सीखते हैं। सबसे पहले होता है यूज ऑफ बोथ एंड। सबसे पहले पढ़ेंगे हम यूज ऑफ बोथ एंड। ठीक है, बोथ एंड का प्रयोग करना सीखना। अब ज्यादा टेंशन पालने की जरूरत नहीं है हमें। जैसे मैं एक वाक्य कर रहा हूं, पहला वाक्य लेता हूं एग्जांपल, राम, आप स्लाइड में देखिएगा, राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज इंटेलिजेंट। ठीक है, राम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज इंटेलिजेंट। अब इसमें दो बातें बताओ, क्या अलग अलग आया हुआ है वो बताओ। आप देख रहे होंगे राम अलग आया हुआ है और श्याम अलग आया, वरना तो ए वाला वाक्य और ए वाला वाक्य तो दोनों सेम टू सेम है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम पहले क्या लिखेंगे, बोथ लिख देंगे। बोथ लिख दिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, जो अलग अलग आए बोथ राम एंड श्याम, बोथ राम एंड श्याम। आप देख रहे हो दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, परंतु तो उनकी विशेषताएं क्या है, दोनों होशियार है, दोनों की विशेषताएं क्या है, समान है। तो हम इसका लिख दिया। अब एक बोथ का प्रयोग इसके सामने किया और राम और श्याम को किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया। तो हमारा बोथ और एंड का प्रयोग हो गया। अब एक क्या है, राम और श्याम सिंगुलर है कि प्लूरल है। अब पहले तो राम अलग व्यक्ति था, पहला वाक्य राम वाला वाक्य अलग था और श्याम वाला वाक्य भी अलग था। अब जैसे हम एक वाक्य बनाने जा रहे हैं तो राम और श्याम दो व्यक्ति हो जा रहे हैं इस वाक्य में। तो क्या हो जाएगा, ईच की जगह क्या हो जाएगा, बोथ राम एंड श्याम आर इंटेलिजेंट। ठीक है, आपको ध्यान क्या रखना है कि जो ये दो वाक्य, दो समान सब्जेक्ट मिला दो ना, तो आपको ये जो सहायक क्रिया जो इज लगी हुई है इसको क्या कर दो, आर कर दो। ठीक है, और वाज हो तो क्या कर दो, वर कर दो। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। एक और वाक्य करते हैं, जैसे लिखा हुआ है द टीचर वाज प्रेजेंट, द टीचर वाज प्रेजेंट। अब इसको ध्यान से देखो वाक्य को, और द प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट। अब देखो दोनों में बात क्या है, अलग कौन कौन है, द टीचर वाज प्रेजेंट, द प्रिंसिपल वाज प्रेजेंट। दोनों समान है, पर इसमें अलग क्या है, द टीचर अलग है, द प्रिंसिपल दोनों अलग अलग है। पर वरना ये दो वाक्य तो क्या है, सेम टू सेम ही मिल रहे हैं ना, सेम टू सेम मिल रहे हैं। तो हमको क्या करना है, जो अलग अलग है उनके आगे बोथ का प्रयोग करना है। उनके आगे क्या लगा दो, बोथ लगा दो, और जो उनके बीच में नाम आ रहे हैं उनके बीच में एंड लगा दो और बात खत्म कर दो। जैसे दो अलग अलग, दो टीचर और दो प्रिंसिपल है, मैं क्या लिखूंगा इसको, द टीचर यहां पे, सॉरी यहां पे क्या लिखो, बोथ द टीचर एंड द प्रिंसिपल आर, क्योंकि यहां सॉरी कि वाज लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, वर प्रेजेंट, बोथ द टीचर एंड द प्रिंसिपल वर प्रेजेंट। सिंपल हो गया। अब थोड़ा सा एक और वाक्य लेते हैं जिससे आपको और थोड़ा समझ में आ जाए। तो वहां पर आप क्या करते हैं, जैसे एक ही व्यक्ति हो, सी कैन डांस, सी कैन, वाक्य तीसरा देखिएगा, सी कैन सिंग, सी कैन सिंग, सी कैन डांस। अब इसको ध्यान से देखना, इस वाक्य में क्या है, इन दो वाक्यों में और इस तीसरे वाक्य में क्या फर्क है। ऊपर वाले वाक्य में दो व्यक्ति अलग अलग आ रहे थे, दो व्यक्ति अलग आ रहे थे, पर उनकी विशेषताएं समान आ रही थी, उनके कार्य करने का ढंग एक समान आ रहा था। यहां पर क्या हो रहा है,
व्यक्ति एक ही है पर कार्य क्या है, दो अलग अलग है। यहां पे गाना है और यहां पे क्या है, नाचना है, पर करने वाला कौन है, एक ही है। जब समान सब्जेक्ट हो तो क्या करना है, उनकी विशेषताओं के आगे क्या लगाना है, बोथ और एंड का प्रयोग करना है। जैसे हम करते हैं सी कैन, सी कैन। अब अलग अलग क्या था, सिंग और डांस अलग अलग था, हम क्या करते हैं, सी कैन बोथ सिंग एंड डांस। वह सी कैन बोथ सिंग एंड डांस, वह वह गाना गा भी सकती है और नाच भी सकती है। इस प्रकार इन वाक्यों को प्रयोग करना है। आप चाहे तो एक और वाक्य में कर लो और दिमाग में क्लियर हो जाए। थोड़ी क्लास लंबी हो रही है तो पर आपके थोड़ा क्या दिमाग में घुस जाए तो उसके बाद क्या हो, क्लास भी लंबी होगी, 1 मिनट भी दिया हुआ आपके उपयोगी हो जाए। ठीक है, चौथा वाक्य देखो, इसको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चौथे में क्या कर रखा है, द बुक इज यूजफुल, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज यूजफुल, द बुक इज यूजफुल, द बुक इज इंटरेस्टिंग, द बुक इज यूजफुल, द बुक इज इंटरेस्टिंग। अब इसको जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, द बुक इज लिख दिया। यहां पे द बुक तो सेम टू सेम आया, सब्जेक्ट तो सेम टू सेम आया हुआ है, अलग अलग क्या है, यूजफुल और इंटरेस्टिंग अलग अलग है। तो हम क्या कहेंगे, द बुक इज बोथ यूजफुल एंड इंटरेस्टिंग। बाकी समझ में आ गया आपको, बोथ और एंड का प्रयोग करना सीख गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जहां पर हम सीखने वाले हैं सेकंड वाले में सीखने वाले हैं आइदर और का प्रयोग करना हम सीखने वाले हैं। अब हम सीखेंगे यूज ऑफ आइदर और। हाँ, मैं यहां मिटा रहा हूं, आप स्लाइड को रोक कर आप लिख सकते हैं। हाँ भाई साहब आपके पास में ऑनलाइन चीजें हैं। यूज ऑफ आइदर और, यूज ऑफ ईदर और, आइदर और का प्रयोग करना सीखना, या तो ए या तो ए। अब ये भी सिंपल है, हम एग्जांपल से सीख सकते हैं। राम विल कम, राम विल कम और श्याम विल कम, श्याम विल कम। अब बताओ बेटा, इनमें अलग अलग क्या है, राम विल कम तो दोनों में समान है, विल कम और विल कम तो क्या है, समान है, पर यहां पे राम अलग है और श्याम अलग है। तो जो अलग अलग है उसके सामने क्या करना पड़ेगा, इधर का प्रयोग करना पड़ेगा। हम क्या लिखेंगे, इधर राम और श्याम, राम और श्याम, इधर राम और श्याम विल कम, इधर राम और एंड। हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। इधर राम एंड श्याम विल कम, राम और श्याम क्या है, आ रहे हैं, या तो राम आएगा या श्याम आएगा। चलो करते हैं हम नेक्स्ट वाला सेंटेंस, जहां पे हम बता रहा हूं मैं आपको, जैसे यू कैन टेक टी, यू कैन टेक टी। हाँ, कोई उदाहरण मैं मेरे घर से लेके नहीं आ रहा हूं, पहले से ही मैंने लिखे हुए हैं, जिससे क्या हो सके, मेरे समय की बचत हो सके। यू कैन टेक टी, यू कैन टेक कॉफी, यू कैन टेक कॉफी। आपकी मर्जी हो तो चाय पियो, मर्जी हो तो क्या पियो, कॉफी मंगवा दो भाई साहब। चलो सुन गए। अब क्या कर सकते हैं, इधर हम क्या लिखेंगे, अब दोनों समान है, काम करने वाले क्या है, समान ही हुआ। अब अलग अलग क्या है, टी और कॉफी, तो हम क्या लिखेंगे, यू कैन टेक ईदर टी और कॉफी। जो अलग अलग है उसके सामने क्या लगा दो, ईदर और का प्रयोग कर दो। ठीक है, इस प्रकार वाक्य आपको करने, 3 उदाहरण बचे हुए हैं, वो आप कर लेना। ठीक है, देखना समझना, और जैसे मैंने यूज किया है वैसे आपको उपयोग करना है। चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जहां पर हम जानेंगे नाइदर नॉर का प्रयोग करना सीखेंगे।
नाइदर नॉर के प्रयोग में ये तो था या तो ए या तो ए। नाइदर नॉर का मतलब होता है ना तो ए और ना तो वो। मैं ए भी बात नहीं मानूंगा और वो भी बात मानूंगा नहीं। यूज ऑफ नीदर और नोर, ना तो ए और ना तो वो। अब इसमें अपने को क्या करना है, जैसे पहले लिखा हुआ है वाक्य देखिएगा। एग्जांपल, राम इज नॉट रेडी। राम इज नॉट रेडी, राम तैयार नहीं है। श्याम इज नॉट रेडी, श्याम इज, राम और श्याम सबसे साथ में चल रहे नहीं। श्याम इज नॉट रेडी। अब ना तो राम तैयार है ना ही श्याम तैयार है, तो हम क्या लिखेंगे, नीदर राम नोर श्याम। ना तो राम और ना ही श्याम इज रेडी। अब आपको नॉट को हटा देना है। इसको क्या हटाना है कि नॉट की जगह अपन ने क्या लगा दिया है, नीदर लगा दिया है। ऑलरेडी वो मतलब हो जा रहा है, तो इसको आपको नॉट को हटा देना है। ना तो राम और ना ही श्याम तैयार है। चलो एक और वाक्य करते हैं। सी डज नॉट लाइक टी। सी डज नॉट लाइक टी, वह चाय पसंद नहीं करती। सी डज नॉट लाइक कॉफी, यही होगा। हाँ सही है, होगा वही है। सी डज नॉट लाइक कॉफी। अब देखो भाई साहब, वो न तो चाय को पसंद करती है न ही कॉफी को पसंद करती है। वो सिर्फ केक को पसंद करती है, आइसक्रीम को पसंद करती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो वो बैठे बैठे आइसक्रीम खाएगी और तुम क्या करो, चाय और कॉफी पियो। ठीक है, ज्यादा चाय पीने से काले पड़ जाते हैं, उसका ध्यान रखना। ठीक है। सी लाइक, अब क्या करेंगे, सी अब डज नॉट तो आ जाएगा। सी लाइक्स नाइदर टी नोर कॉफी। वो ना तो चाय को पसंद करती है न ही कॉफी को पसंद करती है। ठीक है, इस प्रकार मैंने 2 वाक्य किए हैं। अब अगले 3 वाक्यों को आप खुद कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपको और भी समझ में आ जाए। मैं मात्र आपको आइडिया दे रहा हूं, काम कैसे करना है। काम तो आखिर परीक्षा में आपको ही करना है। चलते हैं हम हमारे चौथे वाले स्ट्रक्चर पर, जिसका नाम है नॉट ओनली बट आल्सो। यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो। अब यहां पर हम पढ़ने वाले न केवल बल्कि ऐसा हुआ, ही इज इंटेलिजेंट, ही इज हार्ड वर्किंग। ही इज इंटेलिजेंट, वह होशियार है, वह होशियार है। और क्या है, ही इज हार्ड वर्किंग, और वह मेहनती है। कितनी अच्छी बात है, ही इज हार्ड वर्किंग। लड़का होशियार है, बहुत मेहनती है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे, इसको लिखेंगे। तो इसमें बात क्या आई हुई है, सब्जेक्ट कौन है, ही का ही, दोनों जगह ही कर रहा है। तो वो काम करने वाला तो कौन है, एक ही है। काम करने वाला कितना है, एक ही है। तो एक है तो और विशेषताएं क्या है, दोनों की अलग अलग, इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग, 2 अलग अलग विशेषताएं दी हुई है। तो जो अलग अलग विशेषताएं हो उसके आगे क्या करेंगे, हम नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज नॉट ओनली, वह न केवल होशियार है। समझे भाई, अधिक पूरी इसके तेरे बारे में से बात बोला जाएगा कि वह न केवल होशियार है बल्कि बट आल्सो हार्ड वर्किंग। और वह न केवल होशियार है बल्कि वह क्या है, मेहनती भी है। ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट आल्सो हार्ड वर्किंग। ये आएगा हार्दिक पूरी तेरे बारे में, इसको याद रखना। ठीक है, चलते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर, जहां पर इसका मतलब होता है सी कैन सिंग, सी कैन डांस। सी कैन सिंग, सी कैन डांस। अब देखो तो क्या लिखेंगे इसको, सी कैन
सिंग, सी कैन डांस। तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? सी कैन नॉट ओनली, वह न केवल गा सकती है, बट ऑल्सो डांस, लेकिन वह नाच भी सकती है। और न तो वह केवल गाना ही नहीं गा सकती, वह नाच भी सकती है, इसलिए ध्यान रखना तुम। ठीक है, चलते हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जहां पर हम पढ़ने वाले अंतिम सेक्टर, जिसका नाम है वेदर। और आपको क्या करना है, मैं 2 उदाहरण कर रहा हूं, 3 उदाहरण मैंने दिए हुए, उसको देखकर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको और समझ में जाए, और फिर आपको आपकी किताबें लेकर उसमें से और वाक्यों को देखना है और उसका यूज करना है। ठीक है, मैं आपको आइडिया दे रहा हूं, आपको इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है। मैं यदि 100 वाक्य करवाने जाऊंगा या 20-25 वाक्य करने जाऊंगा तो आपका फालतू टाइम कंज्यूम होगा। नेट आपके पापा ने रिचार्ज करवाया हुआ है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हमारे क्या है, आपको आइडिया देने का काम है, हमको क्या करना है, वेदर और का प्रयोग करना है। ठीक है, यूज ऑफ वेदर और। यूज ऑफ वेदर और। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे? इसका प्रयोग भी सेम टू सेम, अपने को कोई भेजामारी करनी नहीं है, जैसा दिया हुआ है उसको वैसे का वैसा यूज करो। यू कम विथ मी, यू कम विथ मी, आप मेरे साथ में आइए। यू स्टे हियर, यू स्टे हियर, आप यहां पर रुकिए। चलो इसको करें, तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले वेदर लिखोगे, क्योंकि यू और यूज देखो सेम टू सेम है, सब्जेक्ट सेम टू सेम है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेदर का प्रयोग करेंगे। वेदर, वेदर लिख दिया, फिर आपको क्या करना है, यू कम विथ मी, यू कम विथ मी और स्टे हियर, और स्टे हियर, आप मेरे साथ में आइए और यहां पर रुकिए। अब दूसरा क्या है, ही एग्रीज मी, ही एग्रीज, वह सहमत है। ही रिफ्यूजेज, वह रिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ही एग्रीज, ही और रिफ्यूजेज, ही रिफ्यूजेज, तो आपको क्या करना है, रिफ्यूजेज सही लिखा है। ही एग्रीज, ही रिफ्यूजेज। अब वेदर ही एग्रीज, या तो वो सहमत हो जाए और रिफ्यूजेज, और क्या करेगा, या फिर रिफ्यूज करें। ठीक है, आपको इस प्रकार इन वाक्यों का प्रयोग करना है। मेरी बात समझ गए होंगे। ऐसे इन वाक्यों को लेना है और आपको इस प्रकार अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट के अनुसार उन वाक्यों का प्रयोग करना है। आप मेरी बात पूरी समझ गए होंगे। इस प्रकार हमारा ये कंजक्शन का पॉइंट आज यहीं तक पूरा हुआ है। आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा और चैनल पर लगातार रहिएगा। कल हम शुरू करने वाले इंटरजेक्शन और फिर हम पढ़ाने वाले अलग अलग पॉइंटों को लेकर तब तक बढ़ते रहेंगे। मैं चाहता हूं कि ग्रामर का यहाँ पर रूल्स का रट्टा नहीं मारा जाए, खेल खेल में हम ग्रामर सीख ले। हमारा काम है परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होना, अंतिम उद्देश्य वही है। मैं आपको ग्रामर बिल्कुल रट्टा मरवाने की वाली ग्रामर नहीं पढ़ा रहा हूं, आपको ग्रामर में सिखाने वाली पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। कल तक नए पॉइंट के साथ में आपके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, शुभ रात्रि।